देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ये न्यू टॉपिक है। हुण सब तो पहला बेटा देखो, जो फ्लक्स है तरंग, इनू ना असी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक कॉन्टेक्स्ट किथे है कि जदों कोई चीज वग रही है, फ्लो कर रही है, जिन्हों इंग्लिश च कह दें वगदी पई, पानी वग रहा, आप कहते ना नदी च पानी वग रहा, पाइप च पानी फ्लो कर रहा, ठीक है। तो उत्थे असी इस टर्म नू फ्लक्स नू यूज करते हैं। हुण देखो, जिहड़ी तुहाडी पाइप है, आप एक एग्जाम्पल ले लेने पानी दे नाल पहला, फिर आप इहदे वल आवांगे इलैक्ट्रिक फ्लक्स वल। हुण अगर आ बेटा एक सिलेंड्रिकल पाइप है, क्योंकि पाइप मेनली तो सिलेंड्रिकल शेप च ही हुंदी है, तो ये जिहड़ी पाइप है, तो आ जिहड़ा पोर्शन है इहनूं कहने हैं क्रॉस सेक्शन, है ना। और इसका एरिया जो है कह दें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हुण पुत्र आपां जदों फ्लक्स नूं समझण की कोशिश करांगे, तो हैगी तो एक डेफिनेशन ही है, बट कॉन्टेक्स्ट की है। तो उहदे लई मैं एक एग्जाम्पल ले ली कि मान लो साडे कोल एक पाइप है। हुण आ जिहड़ी पाइप है ना, इस पाइप दे विच मान लो पानी फ्लो कर रहा है ना। इस टाइम तो पानी सस्ता वा, पेट्रोल तो महंगा ही है, तो कि नहीं, तो आप लिक्विड जिहड़ा वा वो पानी मान लिया। हुण इस पानी की कोई ना कोई वेलोसिटी भी है जिहदे नाल वो फ्लो कर रहा है, तो आप मान ली v। हुण पुत्र जदों ये पानी इस क्रॉस सेक्शन चो बाहर निकलेगा, ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिकली देखिए भी एक सैकेंड दे विच पानी का कितना वॉल्यूम बाहर आया, उहदे लई की करना वा, असी एक मेजरिंग फ्लास्क ले लेना वा जिहदे उपर स्केल बनी है, तो वो आप पाइप दे इत्थे नीचे रखता, तो जिहड़ा पानी इहदे चों बाहर निकलिया, तो वो जग सिर्फ एक सैकेंड ही आप रखिया सपोज, है ना। तो एक सैकेंड जिन्ना पानी उहदे च भर गया, तो उसका मतलब है उन्ना पानी का वॉल्यूम इस क्रॉस सैक्शन चो लंघ के आया, वॉल्यूम पर सैकेंड। हुण ये जिहड़ी कैलकुलेशन है, ये है एक्सपैरीमेंटल, जिहदे च असीं प्रैक्टिकली कैलकुलेशन करके देखिया, टाइम नोट किया, ते जिहड़ा अमाउंट ऑफ वाटर नोट किया। पर इस गल नूं असीं थ्योरैटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हुण थ्योरैटिकली कैलकुलेट करन दे लई सानूं की करना पएगा या कितना सोचना पएगा, क्योंकि अज तक सानूं इस गल दा तां समझ होनी जरूरी है कि कोई भी बॉडी है, चाहे वो सिलेंड्रिकल बॉडी है ना, चाहे ह्यूमन बॉडी है, चाहे चेयर है, कोई भी बॉडी है, उसका एक सरफेस हुंदा वा, उसका एक सरफेस हुंदा है ना। ते उस सरफेस के एरिया नूं असीं कहने आ सरफेस एरिया, और उस सरफेस एरिया नूं असीं अज तक स्केलर मनते आए हैं, क्योंकि आपां सिर्फ एरिया का मैगनीट्यूड ही कढ़ते आए हैं। और उसके लिए सानूं कुछ फार्मूलाज भी सिखाए गए हैं। जिहड़े-जिहड़े फार्मूलाज है कि जे मान लो तुहाडे सामने
एक रैक्टेंगुलर शीट है तो वह सरफेस एरिया होएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। जे थोड़े सामने स्क्वायर है तो वह होएगा साइड स्क्वायर, जे थोड़े सामने सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होएगा, है ना, एक साइड का। जे थोड़े सामने स्फीयर है वह 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जे थोड़े सामने सिलेंडर है, हम इतने आगे ध्यान देना, हम जिदा सिलेंडर है तो इस सिलेंडर का आ जो सरफेस है ये कर्व्ड है और आ दोनों प्लेन है, आ कर्व्ड है और आ दोनों प्लेन है। तो जे मैं इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना तो मैं कर्व्ड का भी निकालांगा प्लस दो प्लेन का भी निकालांगा। जे मैं सिर्फ कर्व्ड का निकालना वा फिर मैं की करांगा 2 पाई आर इंटू एच, समझ आए, 2 पाई आर इंटू एच। तो जे मैं इन्हों का भी ऐड करना तो 2 बारी 2 पाई आर स्क्वायर कर लांगा ना। कहने का मतलब ये सारा मैथमेटिकल कंसैप्ट है जो थानू पता होना चाहिए। मतलब हुण जो आप फ्लक्स वाल जान लगे हाँ तो थोड़े दिमाग दे विच ये गल क्लीयर हो जानी चाहिए है कि 2 पाई आर एच आ वाला पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम है 2 पाई आर है ना। तो आ सर्कमफ्रेंस जो 2 पाई आर ही है ना, सर्कल है ना, ठीक है ना। तो मतलब याद रखने। अच्छा हुण जी मैं गल दसन लगा, जो ना मतलब अज तो बाद आपां फ्लक्स की गल करांगे तो फ्लक्स का जिहड़ा संबंध है वो एक बॉडी दे नाल है जिहड़ी कि उस जगह पे रखी गई है जिससे कोई चीज फ्लो कर रही है या फ्लो होती हुई अपीयर हो रही है, फ्लो करती हुई लग रही है, चाहे एक्चुअली ना भी फ्लो करे तो एक्चुअली फ्लो कर रही है या फ्लो करती लगे, उस जगह पे पई हुई जिहड़ी बॉडी है वो सरफेस नाल जुड़ी हुई टर्म है फ्लक्स। मतलब फ्लक्स का कंसैप्ट किथे किहदे नाल जोड़ के देखना, आपां जिहड़ी चीज वग रही है, फ्लो कर रही है या फ्लो करती लगती है, फ्लो करती लगती है चाहे नहीं भी कर रही, उसके अंदर पई हुई बॉडी के सरफेस नाल जुड़ी हुई टर्म है फ्लक्स, है ना। हुण इथों स्टार्ट कर। अच्छा पर जो असीं फ्लक्स कैलकुलेट करना ना पुत्र, तां जिहड़ा बॉडी का सरफेस है उस सरफेस नू, उस सरफेस के एरिया नू असीं एज ए वैक्टर ट्रीट करना। की करना? वैक्टर, ना कि स्केलर। तो जब आप किसी भी सरफेस के एरिया नू एज ए वैक्टर ट्रीट करते हैं तो असीं फिर उदों बोलना शुरू कर दिंदे आ एरिया वैक्टर, है ना, एरिया वैक्टर। तो एरिया वैक्टर कोई नवी चीज नहीं है साडे लई, पुरानी चीज थोड़ा जिहा डायरेक्शन जोड़ती है। तो कोई भी जिहड़ा सरफेस है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ डायरेक्शन जोड़ ਦਾਂਗੇ तो वो एरिया वैक्टर बोलिया जाएगा। ਹੁਣ अगला क्वेश्चन साडे दिमाग 'ਚ ਇਹ भी आंदा वा कि डायरेक्शन जोड़नी किधर आ। मीन जे ਆਪਾਂ किसी सरफेस के एरिया ਨੂੰ एज ए वैक्टर ट्रीट करते हैं तो वो वैक्टर की डायरेक्शन ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ फिर अगला पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ टॉपिक पढ़न जा रहे हैं तो ਕਿਹੜੀ समझ होनी चाहिए है पुत्र कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ सरफेस है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कई तरह नाल डिस्कस करना वा, समझना वा। मतलब जिहड़ा तुहाडे सामने सरफेस है ना ਉਹਨੂੰ देखते वक्त थानू सोचना पैना भी ये ओपन है कि क्लोज्ड है, वो भी मैं दसदा। ये प्लेन है कि कर्व्ड है ना। हुण जिद्दां मान लो आ देखियो मैं की करदा आ बनाता एक हुण आ जिहड़ा सरफेस मैं बनाया जब इदा वा तो यह सरफेस प्लेन है कि
कर्व्ड है, प्लेन है। पर जो मैं इनू इदा इस रूप च आ गया, शेप च आ गया, फिर कर्व्ड हो गया, है ना। तो एक तो यह पहचान होनी चाहिए है। दूजा ओपन क्लोज का मतलब पुत्र की है कि हुण जिद्दां आ वाला सरफेस है, इन्हें चारों पासों जगह में घेरिया नहीं होया, इधरों खाली छुट्टिया होया, इधरों रस्ता बनया ना ये। तो यदा मतलब आ जड़ा सरफेस है कर्व्ड है प्लस ओपन भी है। ओपन का मतलब समझ गए भी रास्ता मिल गया जो, मतलब क्लोज्ड मीन्स चारों पासों सरफेस ने एक जगह को घेर लिया, है ना। तो जो चारों पासों घेर लिया, कोई जगह ही नहीं बची, तो वह है क्लोज। तो जे आ अच्छा, जे हम आप इसे लिया के ढक्कन लगा दीए, इतने भी ढक्कन लगा दीए, फिर की बन जू, फिर क्लोज तो बन जाए। ठीक है ना गल। तो ओपन है कि क्लोज्ड है, प्लेन है कि कर्व्ड है। तो पहला तो ये पहली निगाह की जजमेंट हो जानी चाहिए है सानू प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये दिमाग की गल घुमानी है। अच्छा, हुण अगली गल की हुंदी है पुत्र, हुण जिहड़ी मैं गल दस्सण लगा, देखो आ जिहड़ा आ किहड़ा सरफेस दस्सिया, ये प्लेन है ना। ठीक है, हुण ये जिहड़ा प्लेन है ना, जे मैं तुहानू कहां तुसीं कैंची लै लो, कैंची लैके इस कागज के छोटे 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 टुकड़े कर देने, मतलब जिन्ना छोटे तो छोटा हो सकता वा। ठीक है, तो अगर ये कागज का टुकड़ा प्लेन है पूरा सरफेस, तो यह छोटे तो छोटा टुकड़ा भी प्लेन ही होएगा, है ना, प्लेन ही होएगा। समझ आई गल। पर जे मान लो मैं कहना भी आ पूरा टुकड़ा की है प्लेन के कर्व्ड, कर्व्ड है, पर मैं कहना कैंची लैके ना ये छोटे 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 टुकड़े कर दे, तो वो टुकड़ा की हो, प्लेन ही हो। मतलब गल की पकड़नी है कि कोई भी जो सरफेस है, चाहे वो प्लेन है पूरा, तो चाहे वो कर्व्ड है, चाहे ओपन है, चाहे वो क्लोज्ड है, जिहड़ा पूरा सरफेस है वो अल्टीमेटली आपां किद्दां सोचना काहदा बनिया होया, प्लेन सरफेसिस। मतलब आपां इदां देखना भी जिद्दां आपां फुटबॉल देखिया होएगा, हुण फुटबॉल का पूरा सरफेस स्फीयर है, पर वो फुटबॉल पैचेस तो मिलकर बनाया होंगे ना, देखिया होना वो सीटियां हुई वा, तो जो आप कली को अलग अलग कर लीए तो प्लेन है। तो मीन्स कहने का मतलब है कि कोई भी जरा सरफेस है, कोई भी जरा सरफेस है, अगर आप ये मान के सोचिए कि ये छोटे 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 एलीमेंट्स का बनया हुआ है, तो जरा छोटे एलीमेंट्स है वो हमेशा प्लेन एलीमेंट्स होंगे। ठीक है, वो कर्वनेस नहीं होएगी। क्लियर होई गल। अच्छा, हुण बेटा आप गल करन लगे हैं एरिया वैक्टर की, तो आ डिस्कशन आइडिया हो चुका वा। हुण जदों मैं अगली गल करन लगा, जे तुहाडे कोल एक छोटा सरफेस है, छोटा कहने का मतलब प्लेन, तो प्लेन सरफेस जिहड़ा वा ओदा एरिया वैक्टर हमेशा किधर नूं होएगा, नॉर्मल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब ये याद रखना वा कि जदों भी तुहाडे कोल कोई प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो ओदा एरिया वैक्टर किस तरफ होएगा, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, इसका मतलब जे मैं थानू अज तो बाद न्यूमेरिकल च कहां कि मेरा प्लेन सरफेस जो है वो एक्स वाई प्लेन च है, तो एरिया वैक्टर की डायरेक्शन केड़ी होएगी, जेड एक्सिस वाली, मतलब के कैप। तो के कैप की दसेगी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। जे मैं कहा कि मेरा प्लेन सरफेस जिहड़ा वा वो वाई जेड प्लेन च है, तो फिर नॉर्मल ओदा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक्स हो जाएगी ना, मतलब आई कैप हो जाएगी। जे मैं कहा कि मेरा जिहड़ा एरिया सरफेस है वो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, तो जे कैप हो जाएगी।
है ना। वो क्यों होएगी, इदा क्यों सोच सके आप, क्योंकि एरिया वैक्टर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होंगे प्लेन दे, है ना, प्लेन सरफेस दे नॉर्मल होंगे। अच्छा हुण आप इस गल नूं समझ चुके हैं कि आ तुहाडा प्लेन सरफेस है, तो इस केस दे विच जिथे मर्जी तुसी नॉर्मल ड्रॉ करके देख लो तो वो हमेशा पैरेलल ही होंगे, अलग अलग जगह के नॉर्मल, है ना। इसका मतलब जिहड़ा प्लेन सरफेस है ना, क्योंकि वो ऊपर अलग अलग पॉइंट्स से एरिया वैक्टर की डायरेक्शन की होनी है, सेम ही होनी है। इसका मतलब है वो यूनीफॉर्म एरिया वैक्टर। केड़ा एरिया वैक्टर है? यूनीफॉर्म एरिया वैक्टर, ठीक है। तो हुण अगली गल नूं सुनना शुरू करना ना, ये बड़ा बेसिक है, ये किसी ने नहीं पूछना पेपर च, पर इनू ना समझ आएगी तो अगे प्रॉब्लम आनी आनी है। तो जे इनू समझ आ गई गल बड़ा सौखी जी है, बस उन्होंने रिवाइव करना। हुण आ पुत्तर मैं तुहाडे सामने एक सरफेस ड्रॉ करता, ते आ मैं तुहाडे सामने स्मॉल एरिया एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट ड्रॉ करता, ठीक है। तो दोनों दे विच जदों आपां एरिया वैक्टर नूं रिप्रेजेंट करना पुत्तर, वो किद्दां करना, तो इहदे ते परपेंडिकुलर ड्रॉ कीता और इहदे ते भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, है ना। पर जदों मैं इहदा एरिया वैक्टर लिखना, तो क्योंकि ये वड्डा वा, वड्डा इन दी सेंस भी आपां मन सकते हैं भी ये इदां दे छोटे छोटे सरफेसिस नूं मिला के बनिया, तो मैं इहदा टोटल एरिया वैक्टर लिख सकदा। पर आ छोटा वा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, तो इहदा एरिया वैक्टर पुत्तर मैं इदां लिखना, इदां भी लिख सकते हैं, इदां भी लिख सकते, है ना। हुण गल नूं की समझना कि जिहड़ा प्लेन सरफेस है उहदा आपां टोटल एरिया वैक्टर भी लिख सकते हैं, ते स्मॉल प्लेन जिहड़ा स्मॉल सरफेस है वो तो होना ही हमेशा प्लेन है, तो वह एरिया वैक्टर आप DA या DS नाल लिखना। हुण इत्थे होर ख्याल रखना, क्योंकि +1 दे विच आपां DS काहदे लई वरतदे आए हैं? डिस्प्लेसमेंट ले, डिस्प्लेसमेंट ले, है ना। तो हुण इत्थे ये नहीं है, गल हो गई ना भी जे तां अखां बंद कीतियां वा, एक बारी सुन लिया कि वही वरती जाओ, इदां नहीं। तो इत्थे DS का मतलब की है? हाँ, तो फ्लक्स वाले केस दे विच DS का मतलब स्मॉल एरिया वैक्टर है, तो वो DA भी हो सकता वा, मतलब किसी बुक च हो सकता DS लिखा हो, किसी च DA लिखा हो, तो नर्वस नहीं होना, आपां DA ही प्रैफर करांगे, पर उन्होंने DS भी लिखा जा सकता वा। तो ये गल मैं कह रहा है ना। अच्छा हुण आ तां गल हो गई पुत्तर प्लेन दी। हुण आ गई वारी इहदी, ये किहड़ी शेप है? ये सिलेंड्रिकल। तो इस गल तुहानूं मैं होर भी दसदा वां, जिहड़ी कि सब तो वड्डी हर्डल हुंदी है, क्योंकि आपां ज़्यादातर जिहड़ी साइंस पढ़ते हैं वो बोर्ड, मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन या बुक के पेज से पढ़ते हैं ना, ये सारे 2 डायमेंशनल है। तो इन्हां ते बनिया हुई 3D डायग्राम, है ना, वो पूरी क्लैरिटी नहीं सानू दिंदियां, इस करके फिर इहनूं वरतना पैना आपां नूं भी इमेज किद्दां नजर आ रही है साडे सामने, है ना। तो एक्चुअली ये कर्व्ड सरफेस। हुण अगर मैं इधर देखियो पुत्र, हुण अगर मैं आ बनाता सिलेंडर, हुण इस केस दे विच ध्यान दो, इधर सारे छड़ दो, अगर मैं इस सिलेंडर के केस च आपां कहां तो मैं इदां दा टोटल एरिया वैक्टर नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि इत्थे मैं तां टोटल एरिया वैक्टर लिख पाया क्योंकि इहदे उपर जिथे मर्जी तुसी स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लो, हर जगह के उपर परपेंडिकुलर की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल होनी है एक दूसरे के, पर इत्थे इदां नहीं होनी। हुण इत्थे जे मैं एरिया एलिमेंट इत्थे लेना तो इदां बनना परपेंडिकुलर, है ना। तो जे मैं एरिया एलिमेंट इत्थे लेना तो फिर इदां बनना परपेंडिकुलर अलोंग द रेडियस, रेडियल डायरेक्शन।
तो कहने का मतलब है कि आ जड़ा सरफेस है ना कर्व्ड सरफेस, ये नॉन यूनिफॉर्म एरिया वैक्टर है। तो नॉन यूनिफॉर्म एरिया वैक्टर जड़ा वा तो उहदे लई आपां कभी भी टोटल एरिया वैक्टर नहीं मेंशन कर सकते। तो उहदे लई हमेशा डायग्राम ते असीं की करांगे कि जिहड़ा भी कर्व्ड सरफेस है उहदे ऊपर हमेशा असीं एक स्मॉल एरिया एलिमेंट शो करांगे, वो जिथे मर्जी कर लो, और उहदे परपेंडिकुलर स्मॉल एरिया वैक्टर ही शो होएगा। ठीक हुई गल? समझ आ रही है गल? जेड़ा पुत्र देखो गल नूं समझो, हुण तक आपां सरफेस एरिया नूं की मनदे आए आ? स्केलर। पर अज तो बाद आपां फ्लक्स दे कंसैप्ट नूं समझण लई इहनूं की मनांगे? वैक्टर। जे वैक्टर मनांगे तो इहदी डायरेक्शन भी दसांगे, ते एरिया वैक्टर दी डायरेक्शन किहड़ी हुंदी है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना? ये तो हो गया पहला पार्ट। पर हुण जदों मेरे कोल आ वाला सरफेस है प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस के ऊपर तुसी जिथे मर्जी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, हर जगह पे की है? परपेंडिकुलर सेम है। तो ये बन गया, इनू कहते हैं यूनिफॉर्म एरिया वेक्टर, और इसका टोटल एरिया वेक्टर ही लिख सकते हैं इको स्टेप। पर जे कर्व्ड है सरफेस, कर्व्ड सरफेस है, तो उन्हें ऊपर अलग अलग पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखो किधर को आएंगे? डिफरेंट डायरेक्शन। तो इस करके थोड़ा कर्व्ड सरफेस हमेशा नॉन यूनिफॉर्म एरिया वेक्टर नू रिप्रेजेंट करेगा। तो उस केस दे विच आपां टोटल एरिया वेक्टर नहीं ड्रॉ करना कर्व्ड सरफेस से, कितना करना सी ड्रॉ? स्मॉल एरिया एलिमेंट का वेक्टर ड्रॉ करना हमेशा। ठीक है? क्लियर है? समझ आ रही है? चलो हुण पुत्र देखो इधर ध्यान दो, आ देखो हुण आ जिहड़ा केस है पुत्र, हुण जिहड़ा पानी है वो किहड़े सरफेस चो बाहर निकलेगा? कर्व चो बाहर निकलेगा कि इहदे चो बाहर निकलेगा? प्लेन चो, प्लेन चो निकलेगा, है ना? हुण जिहड़ा प्लेन सरफेस है तो आपां उत्थे स्मॉल एरिया वेक्टर ड्रॉ करिए कि टोटली कर दीए? टोटली कर दो। किधर में होएगा? ऐसा ही होएगा, परपेंडिकुलर। हुण आ जो एरिया वेक्टर है इसकी डायरेक्शन तो हो गई नॉर्मल टू द सरफेस, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो? पाई आर स्क्वायर। तो उहदे च आर की हो? पाइप का रेडियस हो गई गल क्लीयर? अच्छा, हुण आ जो पानी आ रहा पाइप दे विच, उहदी वेलोसिटी दी डायरेक्शन भी दिती हुई है। ठीक है? हुण जदों वेलोसिटी दी डायरेक्शन दिती है तो आ बन गई वेलोसिटी भी। इसका मतलब इस केस के विच वेलोसिटी वेक्टर ते एरिया वेक्टर की है? सेम डायरेक्शन। ठीक है? ठीक है? हुण इत्थे आपां कढना की सी कि पाइप दे विचों 1 सैकेंड च कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है। तो 1 सैकेंड च पानी का कितना वॉल्यूम पाइप चो बाहर निकल रहा, जिन्हों असी रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड भी कह दिंदे आ, उन्होंने असी वाटर फ्लक्स भी कह दिंदे आ, उन्होंने असी वेलोसिटी फ्लक्स भी कह दिंदे आ। तो वो कितना लिखा जाता? तो इस केस दे विच जिहड़ा वेलोसिटी फ्लक्स आएगा पुत्र, वो लिखांगे, वो सानू साइंटिस्ट ने दस्सिया वा। हुण आपां रिजल्ट याद रखना। तो कहंदे आ भी जदों भी तुसीं वेलोसिटी फ्लक्स कढना वा तो तुसी बस दो ही काम नोट करने आ कि उस पाइप के क्रॉस सैक्शन चो जिहड़ा लिक्विड बाहर निकल रहा उहदी वेलोसिटी ते वेलोसिटी दी डायरेक्शन नोट करनी है, ते दूसरा क्रॉस सैक्शन का एरिया वेक्टर नोट करना। तो तुसी फिर उस तो बाद दोनों नूं डॉट प्रोडक्ट ले लेना। की लेना? डॉट प्रोडक्ट ले लेना, है ना? तो ये बन जाएगा किहड़ा फ्लक्स? वेलोसिटी फ्लक्स, है ना?
अच्छा हुण इत्थे आपां क्रॉस सैक्शन वाला सरफेस मन्निया क्योंकि उहदे विचों दी पानी फ्लो करके बाहर जा रहा सी, है ना। तो हुण अगर आपां इसे गल नूं इलैक्ट्रिक फ्लक्स वाल शिफ्ट करिए तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स जिहड़ा कंसैप्ट है इहदा मैं सिंबल लिख रहा फाई ई। क्यों पाया पुत्र? क्योंकि महीने डेढ़ महीने बाद असीं टॉपिक पढ़ांगे जिहदे आएगा मैग्नैटिक फ्लक्स। ये इलैक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैग्नैटिक होएगा, तो दोनों को अलग शो करने लई इत्थे फाई दे नाल ई पाता, उत्थे फाई नाल एम पा दांगे, मैग्नैटिक फ्लक्स। अच्छा गल उही होएगी पर की होएगी? हुण जिहड़ा पॉइंट याद रखना, लिखो बेटा, द टर्म इलैक्ट्रिक फ्लक्स is related with the term electric flux is related with a surface lying in an electric field. This surface may be either real or imaginary. और इस लाइन का मीनिंग भी अगे चल के समझ आएगा। तो देखो बेटा, तो आ देखियो, अगर इलैक्ट्रिक फ्लक्स की गल कर रहे हैं तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स का संबंध सरफेस के इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल, मीन जिहड़ा सरफेस फील्ड के अंदर है उहदे नाल जुड़ी हुई टर्म है फ्लक्स। अच्छा हुण आपां सब तो सौखा कंसैप्ट लैके चलते हैं कि मान लो, और इहदी जरूरत सानू न्यूमेरिकल च ज्यादा पैनी है कदों कि वैन ए प्लेन सरफेस is lying in a uniform electric field. मतलब हुण आपां इलैक्ट्रिक फ्लक्स कढना सीखण जा रहे हैं किहड़ी कंडीशन च? जदों इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक प्लेन सरफेस लाई करेगा, ठीक है। तो देखो बेटा, तो आ है ਤੁਹਾਡੇ सामने प्लेन सरफेस, ठीक है। हुण प्लेन सरफेस का टोटल एरिया वेक्टर शो कर सकते हैं आपां, पूरा एरिया वेक्टर शो कर सकते हैं। तो आ हो गया पुत्र, ठीक है। हुण ये जिहड़ा तो ये जो सरफेस है ये लाई किथे कर रहा? यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो इलैक्ट्रिक फील्ड इदा वा, आ इलैक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलैक्ट्रिक फील्ड की इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? ई वेक्टर, ठीक है। तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पता की है? भाई जेडे भी सरफेस के नाल तुसी इलैक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना बेटा, तो तुसी पता की करो, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ते एरिया वेक्टर दोनों का की ले लो? डॉट प्रोडक्ट।
जिदा वेलोसिटी फ्लक्स कढ़न लई आपां वेलोसिटी का एरिया वैक्टर नाल डॉट प्रोडक्ट लिया सी। इलैक्ट्रिक फ्लक्स लई तुसीं की करना, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एरिया वैक्टर नाल डॉट प्रोडक्ट ले लेना। ठीक है ना। हुण बेटा तो यह मतलब अज तो बाद जो भी तुहानूं कोई कहे डिफाइन इलैक्ट्रिक फ्लक्स, तुसीं इक्को लाइन च आंसर की लिखना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वैक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वैक्टर। लग जू पता है ना। अच्छा हुण बेटा हुण अगली गल ये +1 च भी पढ़ाई जाती है, दोबारा याद कर लो। देखो जेड़ी क्वांटिटी दो वैक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट तो पैदा होंदी है ना वे, वो स्केलर होंदी है। मतलब आ भी वैक्टर है, आ भी वैक्टर है, डॉट प्रोडक्ट इन्हां दोनों का जो फ्लक्स बन रहा वो स्केलर है। तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स आप केड़ी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। समझ आई गल, याद रखनिया पैनियां गल्लां। अच्छा हुण बेटा जे आपां गल करिए तो देखो इधर जदों तुसीं दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेने ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, तो उन्हें तुसीं दो तरह नाल सॉल्व करते हैं। किदां, जे तां अगर मैनू पहले वैक्टर के भी कंपोनेंट्स पता हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो मैनू दूसरे वैक्टर के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता हो, तो मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना लै सकदा भी एक्स नाल एक्स, वाई नाल वाई ते जेड नाल जेड कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई कर देने हैं, क्योंकि आई डॉट आई 1 हुंदा, जे डॉट जे 1 हुंदा, के डॉट के 1 हुंदा, तो बाकी सारे 0 होंगे ना। समझ आ रही है गल। मतलब डॉट प्रोडक्ट नूं किदां सॉल्व करना फ्लक्स के केस च, तो जे तां मैनू इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वैक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिते होण, फिर मैं इत्थों आंसर कढना, ते जे एंड ना लिख के और लिख देने और, तो जे दो वैक्टर्स दे मैनू कंपोनेंट्स नहीं पता, मैनू इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी पता वा, एरिया वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता, तो मैं इनू ई ए कॉस थीटा भी लिख सकता, क्योंकि ए डॉट बी वैक्टर नू ए बी कॉस थीटा लिखा जाता ना, तो ये बन जाएगा ई ए कॉस थीटा, बन जूगा। ठीक है। हुण जदों तुसीं इलैक्ट्रिक फ्लक्स निकालने लिए आ फार्मूला यूज करना, तो थानू इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड और एरिया वैक्टर के इंटेंसिटी के विच बनने वाले एंगल थीटा भी पता होनी चाहिए। इसे थीटा पता की है, एंगल बिटवीन ई वैक्टर एंड ए वैक्टर। ठीक है। अच्छा और अगली गल सुनो पुत्र, चाहे इलैक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, पर आओ हमेशा पॉजिटिव होता, किसी भी वैक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, किसी भी वैक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, पर दो वैक्टर्स के विच बनने वाला जिहड़ा एंगल हुंदा ना, उसकी वैल्यू 0 तो 180 तक कुछ भी हो सकती है कंडीशन। तो जे
थीटा लैस देन 90 है तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जे इक्वल टू 90 है तो कॉस 0 आ जाएगा, तो जे मोर देन 90 है तो कॉस नेगेटिव होएगा। ये याद रखना पैना। इसका मतलब जे थीटा एक्यूट एंगल है तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, जे थीटा 90 डिग्री है तो फ्लक्स 0 आएगा, तो जे थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो फ्लक्स नेगेटिव आएगा। तो इट मीन्स फ्लक्स चाहे स्केलर क्वांटिटी है प्लस माइनस आ सकता वा, है ना। ये गल मैं क्यों स्ट्रेस दे रहा क्योंकि सानू आदत है ना भी स्केलर क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव ही होंगी, इदा नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटीज नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी ते 0 भी हो सकता। क्लियर है, कर लिया नोट। और इसका एसआई यूनिट की बनेगा फ्लक्स का, न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये आ गया एसआई यूनिट। हुण भाई देखो, तुसी इलैक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने लई जिहड़ा आ फार्मूला है ये यूज करना, पर कदों ये काम आना तुहाडे जदों प्लेन सरफेस यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है ना, उदों ये काम आना। हुण अगर मान लो आप जनरल गल करिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स लई, ये नोट कर लेना आप सारा। हुण बेटा हुण देखो, अगर मान लो आ है एक क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस समझे, एक बॉडी है उसका सरफेस चारों पासियों एक जगह नूं घेर रहा, कवर कर रहा, तो क्लोज लिखता। तो जे चारों पासियों नहीं कर रहा फिर की हो जू, ओपन, ओपन हो जू। अच्छा, हुण मैं इत्थे आप ड्रा कर दिने कि मान लो ते आ है इलैक्ट्रिक फील्ड, इदा शो कर। फिर इस केस दे विच जे तुसी इलैक्ट्रिक फ्लक्स दी एक्सप्रैशन लिखना चाहते हैं तब तुसी ई डॉट ए यूज नहीं ना कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस के केस असी हमेशा की करना, जदों भी कर्व्ड सरफेस नाल डील करना ना, उहदे उपर जिथे मर्जी एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ड्रॉ कर देना, और जिथे मर्जी का मतलब आपां इनू प्रेफर कर लिया। तो आ मैं ड्रॉ करता स्मॉल एरिया। हुण आ जिहड़ा एरिया आ इहदा नॉर्मल किधर नूं जांदा लगू तुहानूं? इदां इदां। और ये क्योंकि स्मॉल है तो इहदा एरिया वेक्टर कल्ला ए नहीं लिखना, की लिखना? डी ए भी लिख सकते हैं या डी एस भी लिख सकते हैं। समझ आ रही गल? हुण बेटा हुण आ जिहड़ा पॉइंट है जिथे आप स्मॉल एरिया वेक्टर ड्रॉ किया, मान लो उत्थे इंटेंसिटी है ई, है ना, उत्थे इंटेंसिटी अगर ई है तो जे तुसी ई ते डी ए का डॉट प्रोडक्ट लाओगे, ई ते डी ए का डॉट प्रोडक्ट, तो वो फ्लक्स आएगा। पर वो फ्लक्स किहदे नाल जुड़िया होएगा? पूरी बॉडी नाल नहीं, वो सिर्फ इस छोटे सरफेस नाल जुड़िया वा, क्योंकि आप सिर्फ छोटे सरफेस का एरिया लिया।
तो ये फ्लक्स की होएगा डी फाई, जी छोटी वैल्यू है उन्होंने असी डी नाल लिखते हैं ना, डी फाई। समझ आ रही है गल दी, है ना। तो जे हम तुसी चाहते हैं कि मैं तो टोटल फ्लक्स निकालना वा लिखना वा, फिर की करांगे आप इंटीग्रेट। जब आप छोटी वैल्यू लिख ली तो उन्होंने इंटीग्रेट करके वड्डी च कन्वर्ट कर सकते हैं उस एक्सप्रैशन को। हुण इत्थे आके थोड़ा ध्यान देना पुत्र, जदों आपां इहनूं टोटल बनाउण लई इंटीग्रेशन करांगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल तुसीं आ यूज करदे आए, पर ये इंटीग्रेशन जिहड़ा सिंबल आपां वरतदे आए हैं वो हुंदी सी लाइन, वन डायमेंशनल। पर आपां फ्लक्स कढण लई जिहड़ी इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो सरफेस लई कर रहे हैं, सरफेस टू डायमेंशनल टर्म है। तो इस करके जिहड़ी सरफेस की इंटीग्रेशन है ਉਹਦਾ सिंबल या तो कली लाइन के नाल एफ पा दो या दो लाइना पा दो, ठीक है। पर अगली गल भी सुनो, जदों आपां सरफेस इंटीग्रेशन के आ सिंबल लेने आ तो ये उस सरफेस नाल हुंदे आ जिहड़ा ओपन है ना। तो जे क्लोज है फिर आपां इदां लिखांगे, मतलब इंटीग्रेशन का जो सिंबल है उसके ऊपर सर्कल पाना कि नहीं पाना वो कौन डिसाइड करू भी। जिस सरफेस लिए फ्लक्स कढ़ रहे हैं टोटल फ्लक्स वो सरफेस ओपन है कि क्लोज है। समझ आई है गल, इनू ध्यान नाल 2-2 मिनट देखी जाओ, कोई गल नहीं, काली नहीं करने की लोड़, दिमाग दे विच इनू स्टोर करना, इस चीज को भी कर ही रहे हैं। है ना, समझ आ रही है गल। हुण इत्थे जदों आपां फ्लक्स निकालेंगे तो इंटीग्रेशन का केड़ा सिंबल लवांगे, सर्कल वाला ना, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस। तो इतना लिखांगे, ठीक है। तो जे ओपन हुंदा फॉर ओपन फ्लक्स कितना लिखना सी, इदा लिखांगे, है ना। तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स नू लिखण दा जनरल वे की है, जे ओपन है तो इदा लिखो, जे क्लोज्ड है तो इदा लिखो, यही है ना, ठीक होगी गल। पर जे पता वा भी जेदे नाल मैं फ्लक्स कढ़ना वा वो प्लेन सरफेस है तो वो यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड चलाई कर रहा, तो फिर फ्लक्स टोटल कितना कढ़ लेना, ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर वाले पास। तो वो फार्मूला भी इत्थों आएगा, इत्थों, ठीक है ना, वो भी मैं हुणी दसदा तुहानूं। हाँ हो गया नोट। क्योंकि जेड़ा प्लेन सरफेस है वो ओपन सरफेस ही है ना। जेड़ा भी 2 डायमेंशनल सरफेस है वो ओपन ही है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे सर्कुलर प्लेट है, डिस्क है, वो सारा कुछ ओपन ही है। अच्छा, इस तक समझ आई है? तेनों भी रक्षित, और सॉरी चित्राश, विश्व, तू कितने सी सैटरडे? अच्छा, ये भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम। आओ वाली साइड से वो वीडियो पाई तो सी मैं, है ना, पाई है मैं ग्रुप है सैटरडे वाली, है ना। आओ देख लीजिए, जो डाउट होया तो वो अपना पूछ ली। और हम आ देखियो, हुण अगली गल जी मैं दसन लगा कि जनरली जो आप फ्लक्स का एक्सप्रैशन लिख के आना तो वो की है, ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर ओनू इंटीग्रेशन कर देनी। तो जे सानू क्लीयर ही है भी ओपन है तो फिर इदा लिख देनी है, जे
क्लोज का दसदा फ्लक्स भी है, ये फ्लक्स दस रहा है। ये आ एक्सप्रैशन जी लिखी है ना वो दस रही है इलैक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस, ते आ जी एक्सप्रैशन लिखी है ये दस रही है इलैक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ओपन सरफेस। अच्छा हुण आपां मैं तुहानूं की कह रहा सी अगर एक प्लेन सरफेस है वो इलैक्ट्रिक फील्ड यूनीफॉर्म चलाई कर रहा तो आपां टोटल फ्लक्स ई डॉट ए लिख सकते हैं। हुण देखो हुण इधर नूं वापस आइए, हुण एक्चुअली जिहड़ा प्लेन सरफेस है lying in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मतलब पता की हो गया कि उस सरफेस के ऊपर जिहड़ा मर्जी पॉइंट सिलेक्ट कर लो उथे ई की वैल्यू की है सेम है, कांस्टेंट है। तो जिहड़ी चीज कांस्टेंट हुंदी है वो आप इंटीग्रेशन चों बाहर कढ लैंदे। तो इसका मतलब आप इदा लिख सकते हैं लिख लिया है ना, तो आ कांस्टेंट होने करके यूनीफॉर्म करके बाहर आ गया। अच्छा अगली गल बेटा हुण जदों आप डीए वैक्टर के मोरे इंटीग्रेशन पाती तो इसका मतलब पता की है भी वो जिहड़े छोटे छोटे एरिया वैक्टर है इन्हों जोड़ो ऐड करो, इंटीग्रेशन मीनस ऐड करना। अच्छा हुण तुहानूं समझ की होनी चाहिए है कि जे आ प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस के ऊपर स्मॉल एरिया वैक्टर चाहे इत्थे है चाहे इत्थे है चाहे इत्थे है चाहे इत्थे है चाहे हर जगह पे डायरेक्शन की है उसकी। तो इसका मतलब जो असीं सेम डायरेक्शन वाले वैक्टर्स नूं जोड़ते हैं तो रिजल्ट की निकलता उन्हां सारियां दा मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता तो डायरेक्शन सेम रहिंदी है ना। इसका मतलब जो आप इनू ऐड करांगे ओपन सरफेस लई वो भी किहड़ा प्लेन सरफेस लई तो ये की बन जूगा टोटल एरिया वैक्टर। तो टोटल एरिया वैक्टर प्लेन सरफेस का आप कितना लिखते हैं है ना। तो इसका मतलब आ फार्मूला आप दसिया नहीं सी आह उही चीज बन जाती है। तो कहने का मतलब ये गल दोबारा सुनियो जी मतलब आपू एडी डिस्कशन तो बाद काम की गल की है कि जो मैनू किसी ने कहना वा कि प्लेन सरफेस नाल फ्लक्स कढो तो मैं आ फार्मूला यूज करना तो ये आंसर कढ़न लई या आ इन्हें काम आना या इन्हें काम आना ठीक है। पर जे वैसे मैं जनरली फ्लक्स लिखना विद ओपन सरफेस फिर मैं आ एक्सप्रैशन लिखांगा इस फॉर्म से, जे क्लोज सरफेस है तो फिर मैं इस फॉर्म च लिखा। ठीक होई गल। हुण देखो आ देखो हुण आपां न्यूमेरिकल लिखना है। लिखो a rectangular sheet of length 5 centimeter and breadth 4 centimeter is placed in uniform electric field having intensity uniform electric field having intensity
तो इंटेंसिटी की वैल्यू दी है। कॉमा पैरेलल टू YZ plane. Find the electric flux. हम थानू केड़ा फार्मूला इसे सूट करेगा, केड़े वाला EX AX वाला है ना। हुण ओदे की करना पुत्र, पता लगा जी पक्का। हुण EX दा मतलब हुंदा जदों भी ना तुहानू किसी वैक्टर दी वैल्यू I कैप J कैप K कैप वाली करंट दिती होए तो I कैप दे नाल वाला कोएफिशिएंट X है, J वाला Y है ते K वाला Z है। हुण इहदे विच ध्यान की रखना आ भी मल्टीप्लाई हो रहा सारे नाल, मतलब EX दी वैल्यू 6 × 10⁵ है, EY दी वैल्यू -9 × 10⁵ है और EZ दी वैल्यू 4 × 10⁵ है ना। पर एरिया वेक्टर दिता होगा, पर एरिया वेक्टर दा मैग्नीट्यूड कितना वा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया की होना लेंथ इंटू ब्रेड्थ ज्योमेट्री वाला, तो 20 डायरेक्शन दे जाओ YZ प्लेन है ना, YZ प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, X I कैप। हमें समझ होनी चाहिए है। अच्छा इनू मीटर च भी कन्वर्ट कर सकते ना इदा, तो इनू आप देखिए हुण इहदे विच AX है आया, पर AY भी 0 है पुत्र ते AZ भी, पता लग गया ना, क्योंकि A वेक्टर वाले फार्मूला च J और K कैप है नहीं। कर लूंगे सॉल्व, समझ आई गल। फिर लिखो न्यूमेरिकल, हो गया ना सॉल्व। हाँ 1200 ही हो गया, न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर। अच्छा हुण पुत्र एक और लिखो न्यूमेरिकल, ए सर्कुलर प्लेट of radius 7 centimeter is placed in a uniform electric field of magnitude, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है इंटेंसिटी का 5 × 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, such that
intensity makes an angle of 30 degree with the plane of circular plate. Find electric flux linked with circular plate. कर लूंगे केड़ा फार्मूला ई कितना लिखा 5 into 10⁵ ए कितना लाऊंगे पाई आर स्क्वायर सर्कुलर प्लेट है ना पाई 22/7 ले लियो ते आर भी 7 into 7 हो गया ना 2 बारी सेंटीमीटर तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का आएगा ना एरिया उन्होंने स्क्वायर मीटर च बनाने की करना इंटू 10⁻⁻⁴ कर लियो समझ आई ना की क्या पाई आर स्क्वायर तो ए आए थीटा कितना लाओगे हैं हुण गल सुनो इधर छड्ड दो सब कुछ प्रॉब्लम की है ए cos थीटा का थीटा हुंदा इलैक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन और एरिया वेक्टर दी डायरेक्शन च बनन वाला एंगल हुण आ शीट है तुहाडी प्लेन शीट ही है चाहे सर्कुलर शेप की है तो शीट ही प्लेन इधर देखो हुण आ जिहड़ी शीट है पुत्र तो आ जिहड़ा प्लेन है दिस इज प्लेन है ना तो आता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आ वाली है एरिया वेक्टर क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इनू मैं इदा करता ठीक है पर जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है वो 30 डिग्री एंगल किहदे नाल बना रहा प्लेन नाल मतलब आ हो गया इलैक्ट्रिक फील्ड आ वाला आ जिहड़ा एंगल है आ 30 डिग्री है तो फिर आ कितना बनया ये 60 डिग्री बनया क्योंकि ई cos थीटा का मतलब ये नहीं होंगे भी जिहड़ा मर्जी एंगल देता पावे विच ही है ना कि वो एंगल है फार्मूला की कह रहा है कि ई cos थीटा च थीटा ई और ए दे विच बनन वाला एंगल है ना कि प्लेन वाला तो वो 60 डिग्री होएगा पता लगा हुण तो ये ध्यान च रखना हो तो इदा करी दा पता की होंदा तुहानू बार-बार दसदा तुसीं लोग हवा च बस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना भी जिद्दां हुण आ शीट है सर्कल इधर देखो तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ परपेंडिकुलर है वो आ बनाता है एरिया वेक्टर ਜਿਹੜਾ इलैक्ट्रिक फील्ड है वो आ है तो आ ਜਿਹੜਾ प्लेन के नाल एंगल बन रहा दिस एंगल ठीक है आ 30 डिग्री है तो आ पूरा एंगल क्योंकि आ नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री होना तो इट मीन्स अपने आप ये कितना हो गया 60 डिग्री है ना तो ये अगर समझ आती है गल तो काम बड़ा सौखा हो जाता है आ जाएगा आंसर नेक्स्ट लिखो बेटा नेक्स्ट है फिर न्यूमेरिकली लिख लो ए स्क्वायर प्लेट of side 5 centimeter is placed in a square plate of side 5 centimeter is placed in uniform electric field
having magnitude 8 into 10 raised to power 4 Newton per coulomb, such that direction of electric field makes an angle of 60 degrees with normal to the surface. Find electric flux. ਹੁਣ 60 डिग्री की दिता ਤੁਹਾਨੂੰ थीटा ही देता वा ਹੁਣ थीटा ਦਿੱਤਾ फार्मूले के हिसाब नाल क्योंकि थीटा काहदे च एंगल हुंदा इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की हुंदी है सरफेस के परपेंडिकुलर तो इलैक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर टू सरफेस वाला एंगल थीटा ही है वो 60 डिग्री देता हूं तो फार्मूला लाओ ये cos थीटा से सॉल्व कर लो है 60 30 क्यों आएगा जो एंगल 60 दिता वो कादे च बन रहा एंगल की लिखा नॉर्मल टू सरफेस कौन होंदा एरिया वेक्टर किनू हाँ वो तो करना ही है स्क्वायर सेंटीमीटर है ना तो इस करके हम स्क्वायर मीटर के लिए आने करना ही करना तो फ्लक्स का थोड़ा आइडिया होया इलैक्ट्रिक फ्लक्स हुण एक्चुअली जिदा तुहानू मैं शुरू च दस्सिया सी कि वैसे तो फ्लक्स टर्म असीं अलग अलग कॉन्टैक्ट च यूज करते हैं उहदे चों एक कॉन्टैक्ट है कि जदों किसी वगदी हुई चीज च कोई सरफेस रखीए पर इलैक्ट्रिक फील्ड कोई वग थोड़ी गया वा वो तो जस्ट लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन इतना शो कर रही है कि इलैक्ट्रिक फील्ड इधर नूं जा रहा है ना है नहीं तो उहदे नाल भी आपां इह टर्म जोड़ दित्ती है ठीक है बाकी डेफिनेशन याद रखनी है गल तां मेन ये है हुण बेटा देखो ध्यान दो जिहड़ी तुहाडी इंटेंसिटी है ना वो एक वैक्टर क्वांटिटी है ते एरिया वैक्टर भी वैक्टर क्वांटिटी आपां नूं अज तो बाद पता लग गया ਇਹਦਾ मतलब जे कोई मान लो कंसैप्चुअल पूछे कि जिहड़ा एरिया हुंदा वो स्केलर है कि वैक्टर तो कई जगह तो स्केलर है कई जगह पे वैक्टर तो इदां याद रखना वा ठीक है ना बड़ी जगह पे आपां एज ए स्केलर ट्रीट करते हैं बड़ी जगह पे उन्होंने एज ए वैक्टर ट्रीट करते हैं और वैक्टर ट्रीट करने वाला कंसैप्ट हम शुरू होया है फ्लक्स का अच्छा हुण बेटा जिहड़ा इलैक्ट्रिक फ्लक्स है इनू कैलकुलेट करने लई एक होर फार्मूला भी है वो की है हुण देखो मान लो थोड़े सामने एक डायग्राम बनी है और उस डायग्राम दे विच केड़ा सरफेस है क्लोज्ड एक डायग्राम बनी हुई है उहदे च क्लोज सरफेस है हम क्लोज सरफेस सॉलिड स्फीयर भी क्लोज्ड ही है ना स्फेरिकल शेल भी क्लोज्ड ही है क्यूब भी क्लोज्ड ही है तो कोई भी क्लोज सरफेस हो सकता है मैं
इत्थे तुहाडे सामने आ डायग्राम बना देना वा। आ बना हुण ये जिहड़ी डायग्राम बनाई है ये क्लोज सरफेस क्यूब है। ठीक होगी गल। अच्छा हुण उन्हें की कीता, उन्हें डायग्राम दे विच इदां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स शो करती हैं। तो आ जिहड़ियां वा ये किहड़ियां वा इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो मैनू कहंदा कि कैलकुलेट इलैक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक होगी गल। मतलब मेरे सामने केड़ी सिचुएशन आ चुकी है कि इलैक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना, पर मैनू ना तो एरिया वैक्टर बारे कुछ दसिया गया, ना ही मैनू इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बारे दसिया गया। हाँ डायग्राम च मैनू नजर आ रहा क्लोज्ड सरफेस है तो कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स नजर आ रही हैं जिन्हां की गिनती मैं काउंटिंग कर सकता हूं, है ना। तो घबराना नहीं है। फिजिक्स कहती है कि जे तुहाडे सामने क्लोज्ड सरफेस है तो लाइन्स ऑफ फोर्स दित्तियां होईयां वा, ठीक है, तां भी तुसीं इलैक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। ਉਹਦੇ ਲਈ करना की है, ਉਹਦੇ ਲਈ की करना वा, पहला पुत्र तुसीं ਉਹ लाइन्स काउंट करनियां टोटल ਜਿਹੜੀਆਂ एंटर कर रही हैं सरफेस के अंदर जा रही हैं। तो काउंटिंग शुरू कर देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ उस तो बाद वो कहना फिर उन्होंने लाइन्स की भी काउंटिंग कर लो ਜਿਹੜੀਆਂ क्लोज सरफेस चो बाहर जा रही हैं। 1 2 3 यही है कि है होर कोई, है ना। वो कहना कुछ करने की लोड़ नहीं, बस की करो ये याद रखना वा। ये साइंटिस्ट ने जो सानू रिजल्ट दसे है वो असीं अगे याद रखने हैं। वो कहना की करना जदों मतलब ये रिजल्ट कदों अप्लाई होना कि अगर मेरे सामने एक क्लोज्ड सरफेस है और उस क्लोज सरफेस के आले दुआले लाइन्स दित्तियां हुईयां वा, तो मैं उन्हें लाइन्स की काउंटिंग करके भी फ्लक्स कर सकदा। कितना ਜਿਹੜੀਆਂ लाइन्स एंटर कर रही हैं उन्हां दी काउंटिंग लेनी है नैगेटिव, ते ਜਿਹੜੀਆਂ लाइन्स बाहर निकल रही हैं उन्हां दी काउंटिंग लेनी है पॉजिटिव, ते दोनों नूं ऐड कर देना। इसदा मतलब फ्लक्स की होगा, तो एंटर कर रही हैं -7 ते बाहर निकल रही हैं +3, तो -4 फ्लक्स है। -4 की है फ्लक्स। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का एक होर तरीका की लग पिया, पर यह तरीका कदों काम आना तुहाडे जदों क्लोज्ड सरफेस और उसके आले दुआले फील्ड लाइन्स दित्तियां होनी। ठीक है। तो जिन्नियां फील्ड लाइन्स एंटर कर रही हैं उन्हां दी काउंटिंग नैगेटिव लैनी है, जिहड़ियां बाहर निकल रही हैं उन्हां दी काउंटिंग पॉजिटिव लैके टोटल कर लेना। तो टोटल रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता, नेगेटिव भी, 0 भी, है ना। तो समझ आइए गल। तो इस गल को आप लिखना कितना वा, लिखो, नोट करके लिख लियो। मतलब हर सिचुएशन लई रिजल्ट कितना यूज करने वो आपको पता होने चाहिए। Whenever a closed surface is placed in
an electric field such that some electric field lines are entering the surface and some lines are leaving the surface. Then count the number of electric field lines entering the surface with negative sign by convention, and count the number of electric field lines leaving the surface with positive sign by convention. Leaving the surface with positive sign by convention है, and then add these two counting. The result will give the value of electric flux. The result will give the value of electric flux linked with closed surface. क्लोज सरफेस नाल ही कढ़िया ना, ठीक है, याद रहोगे, गल रखनी पैनी है। अच्छा, हुण कितना हो गया टाइम? 56 हो गया। चलो इत्थे रुक जाने आपां। हाँ, हुण देखियो पुत्र, तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स नूं